बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया और बूढ़ा रहा करते थे। वे दोनों बड़े दुखी थे क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। दोनों कभी कभी बहुत उदास हो जाते थे और सोचते थे हम ही हैं जो अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बार बूढ़े से बुढ़िया ने कहा, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है, क्यों न हम एक बकरी को घर ले आए। उसी दिन दोनों हाट में गए और एक बकरी खरीद कर घर ले आए। 4 कौड़ी में वह बकरी खरीद कर लाए थे, इसलिए वे बकरी को 4 कौड़ी नाम से पुकारते थे। बुढ़िया माई बहुत खुश थी बकरी के साथ, उसे अपने हाथों से खिलाती पिलाती, जहाँ भी जाती 4 कौड़ी को साथ ले जाती। पर थोड़े ही दिन में बकरी बहुत ही मनमानी करने लगी, किसी के भी घर में घुस जाती थी और जो भी मिलता खाने लगती। आसपास रहने वाले बहुत तंग हो गए और घर आकर बकरी के बारे में बोलने लगे। बूढ़े बाबा को बहुत गुस्सा आने लगा। बूढ़ी माई को कहने लगे, इस बकरी को जंगल में छोड़कर आए। बुढ़िया ने कहा, ये क्या कह रहे हो? ऐसा करते हैं, बकरी चराने वाले के साथ उसे जंगल में चरने के लिए भेज देते हैं। बकरी चराने वाले के साथ बकरी जंगल में जाने लगी, लेकिन थोड़े ही दिन में बकरी चराने वाला भी बहुत तंग हो गया। 4 कौड़ी उसका कहा जो नहीं मानती थी। उसने बकरी को चराने ले जाने से इनकार कर दिया। बकरी फिर से घर में रहने लगी और अब उसे बच्चे हो गए और बच्चे भी सबको तंग करने लग गए। अब बुढ़िया भी परेशान हो गई। उसने कहा, मैं अब इनकी देखभाल नहीं कर सकती। बूढ़े बाबा ने बकरी और उसके बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। बकरी और उसके बच्चे खिरमिट और हिरमिट जंगल में घूमने लगे, फूल पत्ते सब खाने लगे। एक दिन अचानक एक बाघिन से मुलाकात हो गई। बाघिन खिरमिट और हिरमिट को देख रही थी और सोच रही थी, कब इन दोनों को खाऊंगी। बाघिन को देखकर बकरी को समझ में आ गया कि बाघिन क्या सोच रही है। बकरी को बहुत डर लगा, पर हिम्मत करके वह बाघिन के पास गई और अपना सर झुकाकर उससे कहा, दीदी प्रणाम। अब बाघिन तो बहुत अचंभे में पड़ गई। ये बकरी तो मुझे दीदी कहकर पुकार रही है, उसके बच्चों को कैसे खाऊं? बाघिन ने कहा, तू कहाँ रहती है? क्या कहूँ दीदी, रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे पास। तो तेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है? ऐसा कर, मेरे साथ चल, मेरे पास 2 मांद है, एक में तू अपने बच्चों के साथ रह जा। बकरी बड़ी खुशी से बाघिन के पीछे पीछे चल दी। उसे पता था बाघिन दीदी संबोधन से बड़ी खुश हुई थी और अब वह उसके बच्चों को नहीं खाएगी। बाघिन की मांद के पास दूसरे मांद में अपने बच्चों के साथ बकरी खुशी से रहने लगी। बाघिन भी उसे तंग नहीं कर रही थी। लेकिन कुछ दिन के बाद बाघिन को जब बच्चे हुए, बाघिन फिर से बकरी के बच्चों को खाने के लिए बेचैन हो गई। बच्चे पैदा होने के बाद वह शिकार करने के लिए नहीं जा पा रही थी। भूख भी उसे और ज्यादा लगने लगी थी। बकरी बाघिन की आंखों की ओर देखती और मन ही मन चिंतित हो उठती। वह बाघिन के पास जाकर दीदी दीदी कहती और बातें करती रहती ताकि उसके आंखों के भाव बदल जाए। बाघिन उससे कहती, मेरे बच्चों का कोई नाम रख दो। बकरी ने ही कहा, एक का नाम 1 कांटा, दूसरे का नाम 2 कांटा। बाघिन के बच्चे 1 कांटा और 2 कांटा, बकरी के बच्चे खिरमिट और हिरमिट। शाम होते ही बाघिन ने बकरी से कहा, तुम तीनों अगर हमारे संग सोते तो बड़ा अच्छा होता, या किसी एक को ही अगर तुम मेरे साथ सोने के लिए भेज दो। अब बकरी बड़ी परेशान हो गई, क्या कहूँ बाघिन से। खिरमिट ने अपनी माँ को चिंतित देखकर कहा, माँ, तू चिंता मत कर, मैं जाऊँगा वहाँ सोने के लिए। बाघिन के मान में जाकर खिरमिट ने कहा, मौसी, मौसी, मैं आ गया हूँ सोने के लिए। बाघिन बड़ी खुश हुई। उसने खिरमिट से कहा, तो इस किनारे सो जा।
खिरमिट लेट गया, लेकिन डर के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद वह उठकर बाघिन के पास जाकर उसे देखने लगा। हाँ, बाघिन गहरी नींद में सो रही थी। खिरमिट ने धीरे से एक कांटा को उठाया और अपनी जगह उसे लेटाकर खुद उसकी जगह में लेट गया। जैसे ही आधी रात हुई, बाघिन की नींद खुल गई। वह मान के किनारे धीरे धीरे पहुंची और आँखों में तब भी नींद रहने के कारण ठीक से नहीं देख पा रही थी, पर उसने तुरंत उसे खाकर सो गई। जैसे ही सुबह हुई, खिरमिट ने कहा, मौसी, मैं अब जा रहा हूँ। बाघिन चौंक गई। खिरमिट जिंदा है? तो मैंने किसको खाया? वह तुरंत अपने बच्चों की ओर देखने लगी। कहाँ गया मेरा एक कांटा? बाघिन गुस्से से छटपटा रही थी। उसने कहा, आज रात तू यहीं आ जाना सोने के लिए। उस रात को जब खिरमिट पहुंचा सोने के लिए, उसने देखा बाघिन अपनी पूंछ से 2 कांटा को अच्छे से लपेट कर लेती थी। अब खिरमिट सोच में पड़ गया। बाघिन ने खिरमिट से कहा, जा खिरमिट, उस किनारे जाकर सो जा। खिरमिट उस किनारे जाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे से मान से बाहर आ गया और चारों ओर देखने लगा। उसे एक बड़ा सा खीरा दिखाई दिया। उसने उस खीरे को उठाकर मान में किनारे पर रख दिया और खुद अपनी माँ के पास चला आया। सुबह होते ही खिरमिट ने बाघिन के पास जाकर कहा, मौसी, अब मैं जा रहा हूँ। बाघिन उसकी ओर देखती रह गई और फिर उसे डकार आया। यह तो खीरे का डकार है। तो इस बार मैंने खीरा खाया? बाघिन बहुत गुस्से से खिरमिट की ओर देखने लगी। खिरमिट धीरे धीरे माँ से बाहर निकल आया और फिर तेजी से अपनी माँ के पास पहुँचा। माई, माई, अब बाघिन हमें नहीं छोड़ेगी। चलो जल्दी चलो, यहाँ से निकल पड़ते हैं। बकरी खिरमिट और हिरमिट को लेकर भागने लगी। भागते भागते बहुत दूर पहुँच गई। बकरी खिरमिट और हिरमिट को देखती और बहुत दुखी होती। ये नन्हे बच्चे कितने थक गए हैं। उसने बच्चों से कहा, थोड़ी देर हम तीनों पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। पर खिरमिट ने अपनी माँ से कहा, माँ, बाघिन तो बहुत तेज दौड़ती है, वह तो अभी पहुँच जाएगी। हिरमिट ने कहा, क्यों ना हम इस पेड़ पर चढ़ जाएं? हाँ, ये तो ठीक है, चलो हम तीनों उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बकरी और खिरमिट हिरमिट पेड़ पर चढ़ गए और आराम करने लगे। उधर बाघिन बकरियों के मान में पहुंची। उसने इधर देखा, उधर देखा। कहाँ गई बकरियां? बाहर आई और उसके बाद बकरियों के पैरों के निशान देखकर समझ गई कि वे तीनों किस दिशा में गए हैं। वो उसी दिशा में चलती रही, दौड़ती रही। उसे ज्यादा समय नहीं लगा उस पेड़ के पास पहुंचने में। पैरों के निशान पेड़ तक ही थे और बकरियों की गंध भी तेजी से आ रही थी। बाघिन ने ऊपर की ओर देखा। अच्छा, तो यहाँ बैठे हो तुम सब। अभी तुम तीनों को मैं खा जाऊंगी। अभी ऊपर आती हूँ। खिरमिट और हिरमिट तो डर गए, डर के माँ से लिपट गए। बकरी ने कहा, अरे डरते क्यों हो? जब तक हम पेड़ के ऊपर बैठे हैं, वह बाघिन हमें खा नहीं सकती। अब खिरमिट के मन में हिम्मत आई। उसने कहा, दे माई, तू सोने का डंडा। बाघिन ने सोचा, पेड़ के ऊपर बकरी के पास सोने का डंडा कहाँ से आएगा। बाघिन ने कहा, सोने का डंडा तुझे कहाँ से मिला? बकरी ने कहा, हिरमिट हिरमिट, ये ले डंडा। ये कहकर बकरी ने ऊपर से एक डंडा फेंका। बाघिन के पीठ पर वह लकड़ी गिरी। बाघिन ने सोचा, डंडा तो डंडा है, चोट तो लगती है। वह वहाँ से हट गई, लेकिन पेड़ के पास ही रही। अब बकरी कैसे अपने बच्चों को लेकर नीचे उतरे? बकरी मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी। उधर बाघिन परेशान थी
ये सोचकर कि कब तक उसे बकरियों के इंतजार में पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। तभी बाघिन ने देखा वहाँ से 3-4 बाघ जा रहे हैं। सबसे जो बड़ा बाघ था उसका नाम था बंडवा। बाघिन बटवे के पास गई और उससे पेड़ की ओर संकेत किया जिस पर बैठी थी बकरियां। बंडवा तो बहुत खुश हो गया। वह अपने साथियों को साथ लेकर पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। बकरी अपने बच्चों से कह रही थी, डर किस बात का, ये सब नीचे खड़े होकर ही हमें देखते रहेंगे। लेकिन तभी उसने देखा कि बंडवा पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसके ऊपर बाघिन, बाघिन के ऊपर और एक बाघ, उसके ऊपर अब तो 14 बाघ पेड़ के ऊपर तक आ जाएगा। बकरी अब डर गई थी, कैसे बच्चों को बाघिन से बचाए। तभी खिरमिट ने कहा, दी माई तू सोने का डंडा। ये सुनकर बंडवा जो सबसे नीचे था भागने लगा और जैसे ही वह भागने लगा बाकी सब बाघ धड़ाम धड़ाम जमीन पर गिरने लगे। गिरते ही सभी बाघ भागने लगे। सबको भागता देख बाघिन भी भागने लगी। बकरी ने कहा, चल हिरमीट, हम भी यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो बाघिन फिर से आ जाएगी। बकरी अपने बच्चों को साथ लेकर दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते जंगल से बाहर आ गई। तीनों सीधे बुढ़िया माई के घर आ गए और बुढ़िया माई को चारों ओर से घेर लिया। बूढ़ी माई और बूढ़े बाबा उन तीनों को देखकर बड़े खुश हुए। अब सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।